हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल में गोटेक प्लस। ओके, पेन पेंसिल निकाल के होती है क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना आज का लेक्चर। इस लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन क्या है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ मोशन कहता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, इट विल रिमेन एट रेस्ट। इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट विल बी रिमेन इन मोशन अनटिल, जब तक द एक्सटर्नल फोर्स मीन्स बाहर का फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एनी फोर्स will not compelled by it. Means if a body in rest will remain at rest, or if moving means otherwise, if it is moving, if moving will remain in motion में ही रहेगी। now unless means जब तक, unless it will not be compelled by external force means according to the Newton first law of motion said that if a body means जब कोई body in rest position में है तो remain at rest में ही रहेगी, और if a moving is in motion means move कर रही है, वो motion में है तो motion में ही रहेगी unless it will not be compelled by external force means external force से जब तक वो बाधित means मजबूर नहीं होगी अपनी जो भी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। ओके, ये तो इसाक न्यूटन के द्वारा बताया गया है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन। अब इसको एलेबरेट किया जाए। बॉडी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये बात तो है, लेकिन इसी की सेकंड पार्ट में इनर्शिया ये पूरा बॉडी न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे ही डिपेंड है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया पर ही डिपेंड है। कैसे? इनर्शिया क्या होता है? लिसन टू मी। द टेंडेंसी of a body due to which it remain at rest means रेस्ट में रहती है, और it moving to continue in motion means जो inertia है, the tendency of a body, tendency means उसका force, बल, कि वो अपने आप को एक ही जगह पर बांधे रखिए। ओके, आपने नोट कर लिया था, मैं बताने जा रहा था आपके लिए। Now tendency I may understand the tendency of a body due to which it remain at rest or if moving continue in motion, that is called tendency. tendency को measurement हम करते हैं, mass is the measurement of inertia means जो मास है, मास इनर्शिया पर ही डिपेंड है। अगर मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा तो मास भी ज़्यादा। मीन्स दोनों ही, मास क्या है और इनर्शिया जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बल। अब टेंडेंसी का मतलब लिख लीजिए, बल मीन्स फोर्स, जो उसको एक ही जगह पे बांधे रखे, कंपेल्ड करके रखे,
उसे कहते हैं इनर्शिया। मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मास ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा तो मास भी ज़्यादा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्टोन है, स्टोन की बॉल है, ओके, एंड देयर इज द वन रबर बॉल, स्टोन बॉल एंड रबर बॉल। जब अब स्टोन बॉल है तो स्टोन का तो मास ज़्यादा होगा ही और रबर का कम, तो मास इसका ज़्यादा है तो इनर्शिया इसका भी ज़्यादा होगा। इसका इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया किस पर डिपेंड था? मास पे। अब जब हम इसको थ्रो करेंगे दोनों को वेलोसिटी, इक्वल वेलोसिटी पे, तो जो स्टोन बॉल को कंपेल करने के लिए जो फोर्स नीडेड रिक्वायरमेंट होगी वही फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप दैट बॉडी। सो स्टोन बॉल को स्टॉप करने के लिए जो रिक्वायरमेंट, फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो भी ज़्यादा होगी, लेकिन रबर बॉल को स्टॉप करने के लिए इसकी फोर्स की रिक्वायरमेंट कम होगी क्योंकि इसका इनर्शिया ही कम है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, आपने अपने घरों में देखा होगा बहुत बार कि कोई भी जब कारपेट होता है, जब कारपेट को हम बीट करते हैं, बीट करके उसमें से धूल निकालते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जब बाहर आते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स बाहर आते कैसे हैं? कारपेट में से डस्ट पार्टिकल्स बाहर कैसे आते हैं? जब कारपेट को हम बीट करते हैं, बहुत ज़्यादा बीट करते हैं, तो लेकिन कारपेट तो, जैसे ये कारपेट है, इसके अंदर ये डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब जब हम इसको बीट करेंगे, इसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये तो रेस्ट पोजीशन में रहेंगे, अपने रेस्ट पोजीशन पे, और बीट करने पर ये कारपेट मोशन में आ जाएगा। ये तो रेस्ट में है क्योंकि इसका इनर्शिया ज़्यादा है, टेन पार्टिकल्स का, डस्ट पार्टिकल्स इनर्शिया ज़्यादा है, इसलिए पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं और ये कारपेट वहीं की वहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि आप ले लीजिए, कार तो आप बहुत चलाते हैं, आज तो हर एक के पास कार है। कार में जब आप बैठते हैं तो कार की स्टार्टिंग होने से पहले कैसी पोजीशन पे आते हो? स्टेशनरी पोजीशन पे। कार की स्टार्टिंग होती है जब आप गेयर डालते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो स्टेशनरी पोजीशन पे होते हैं। जब स्टेशनरी पोजीशन से जब कार मोशन में आती है तो आप सडनली पीछे की तरफ आ जाते हैं, जर्क मीन्स पीछे की तरफ हो जाते हैं, बैकवर्ड की डायरेक्शन में गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो मोशन वो आपका मोशन कार के मोशन से इफेक्ट हुआ। जैसे कि आप रेस्ट में थे, कार में आप जब बैठे तो रेस्ट पोजीशन में थे, जब रेस्ट में थे, लेकिन कार तो अपनी मोशन में थी ना। जब स्टार्ट हुई तो अचानक से आप पीछे चले गए, पीछे की तरफ फॉल हो गए। इसी के बाद जब कार मोशन में और आप भी मोशन में हैं, दोनों ही मोशन में हैं, जब कार रेस्ट में आएगी क्या हो जाएगा? आप आगे की तरफ फॉल हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द inertia to tend in rest or in motion. ओके, इतना हमको पता है। ओके, तो अब ये फोर्स, इन सबको इंक्लूड करने के बाद अब जो फोर्स की डेफिनेशन निकल रही वो क्या है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इज गिवन, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी because it has magnitude
magnitude as well as direction. Okay, force is a vector quantity because it has magnitude as well as direction. अब फोर्स की ऐसा यूनिट भी बता देते हैं. ऐसा यूनिट इज न्यूटन. फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन. अब ये पूरा तो हमने पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो भी नेक्स्ट चैप्टर मींस नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, इसी के साथ थैंक यू.